टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने लाइनअप देखा था ना, मुझे पहले से पता था कि इस यूनाइटेड की टीम से इस मैच में रिजल्ट लेके आने के लिए उम्मीद रखना बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है। टेन हैग अपना एरा शुरू करने और दूसरों लोगों के एरा खत्म करने यूनाइटेड में आया था। अपना एरा तो बंदे का शुरू नहीं हुआ, दूसरों के एरा भी खत्म नहीं हुए। अपने टीम के लिए चीजें बद से बदतर होती जा रही है, फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। 40th डिफीट इन सिंगल सीजन, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं था। एक सीजन में आप 14 मैच हार चुके हो, दैट्स न्यू रिकॉर्ड। कांग्रेट्स टू टेन हैग एंड हिज टीम। व्हाट अ एरा, व्हाट एन एरा फॉर यूनाइटेड फैन। छत से भैंचो पानी टपक रहा है, स्टेडियम के घोड़े लगे हुए हैं, टीम में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। मैनेजर के बहानों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। यस इंजरीज है, यस बहुत ज्यादा इंजरीज है, वो किसी से छुपा नहीं है। बट इंजरी के अलावा भी परफॉर्मेंस भी तो होती है। प्लेयर का पोटेंशियल जो वो कहां निकल रहा है किसी का कि तुम बोलोगे भाई टेन हैग आया, अरे वाह ये प्लेयर तो नेक्स्ट लेवल चला गया, अरे भाई इस प्लेयर को टेन हैग ने 2 साल में पता नहीं क्या से क्या बना दिया। नहीं, यस माइनू का प्रॉमिस है, गर्नाचो का प्रॉमिस है, बट आई डोंट थिंक सो यार कि टेन हैग उस चीज को क्रेडिट जाना चाहिए और टेन हैग आया इसलिए वो हुआ। बेसिकली एक दौर होता था जब यूनाइटेड चैंपियन लीग जैसे जैसे घिस घिस के आ जाता था फर्की के बाद भी, फिर उससे भी खराब चीजें होने लगी कि यूनाइटेड चैंपियन लीग जैसा फुटबॉल मिस करने लगा। फिर इस सीजन तो हाल ही हो गया कि तुम 5 स्पॉट के साथ चैंपियन लीग छोड़ो 7वें नंबर पे फिनिश करने के तुम्हारी फट रही है। तुम यूरोपा लीग फुटबॉल भी मिस करने वाले हो और तुम्हारी लड़ाई किस स्पॉट के लिए चल रही है? अरे कॉन्फ्रेंस लीग खेलेंगे। दिस इज द फकिंग न्यू लॉ। इससे नीचे क्या जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, पता क्या जाएगा कि तुम बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश कर रहे हो। इससे नीचे फिर यही सकता है। गोल कंसीडर के मामले में यूनाइटेड ने पता नहीं अपना हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ज्यादा गोल एक सीजन में नहीं खाए थे जितनी बार। अब क्या ठीक है मान लिया भाई, डिफेंस में तुम्हारे सबसे ज्यादा दिक्कत है। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं ज्यादा हार्श होना नहीं चाहता हूं इस मैनेजर पे, मतलब इस टीम के साथ। वैलिड पॉइंट है बहुत हद तक कि नहीं यार इंजरीज एंड ऑल, बट मैंने सी दिस टीम, मुझे कोई फिलॉसफी नहीं दिखती, मुझे कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं दिखता, मुझे कोई कोर प्रिंसिपल नहीं दिखते जिनके इर्द गिर्द ये टीम चलती है खेलती है। होता है ना कि ठीक है प्लेयर रोटेट हो गए, लेकिन बहुत हद तक हमारा ये फिलॉसफी है, ये हमारा आइडिया है, बिल्डअप करना है या ऐसे खेलना है, इस हद तक का प्रेस होगा, इस हद तक की हमारी हाईलाइन होगी, इस हद तक हम प्लेयर कमिट करेंगे, लिंकअप होगा, विंगर्स का ऐसे यूज होगा, विड्थ होगी, टकिन होंगे, क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। 2 सीजन खत्म होने वाला, मुझे नहीं पता कि टेन हैग की क्या फिलॉसफी है। आयक्स वाला टेन हैग कुछ और ही था। इट्स लाइक कि वो प्रीमियर लीग में आ गया बंदा, इंप्रोवाइज एडजस्ट होने में दूसरा सीजन निकल गया, लेकिन उसको अपनी फिलॉसफी, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं प्रीमियर लीग कैसे हैंडल करूं। इज फाइंडिंग इट इनक्रेडिबली हार्ड। अगर मैं टेन हैग की मैनेजर की बात करूं, इज एब्सोल्युटली फाइंडिंग इट फकिंग हार्ड टू स्टे रेलेवेंट हियर इन द प्रीमियर लीग। फट रही है उसकी बात, जितना दूध की नहीं फटती नींबू डाल के, उतनी टेन हैग की इस सीजन प्रीमियर लीग में फट रही है भाई। वेलकम टू द फकिंग प्रीमियर लीग, वेलकम ब्रो। ये है प्रीमियर लीग। और फिर यूनाइटेड के डिफेंस की बात करता हूं, कैसेमीरो। देखो पहली बात तो किसी भी होल्डिंग मिडफील्डर के लिए सेंटर बैक वाला रोल आसान नहीं होता। बहुत बार सिटी भी फर्नांडिनो पैप खिला देता था। इवन रॉड्री शायद एकमात्र सेंटर बैक होगा, डिफेंसिव मिडफील्डर होगा जो सेंटर बैक के रोल में खेल लेगा और बहुत हद तक चीजें संभाल लेगा। एल्स मुझे लगता है यार किसी भी सेंटर बैक डीएमएफ के लिए आसान होता है सेंटर बैक खेलना। बेसिकली ये वो सब छोड़ो, मैं तो ये बोलता हूं कैसेमीरो डिफेंसिव मिडफील्डर खेल के पिछले 2 साल में क्या ही उखाड़ दिया यूनाइटेड के लिए, क्या ही हेल्प कर ली उसने टीम की, क्या ही मेंटलिटी इंजेक्ट कर दी उसने 5 चैंपियन लीग वाली, क्या ही उखाड़ दिया उसने, क्या ही कर लिया उसने। तो खुद की परफॉर्मेंस नीचे लगी हुई भाई, खुद की परफॉर्मेंस बैंग एवरेज है उसकी, तो टीम को क्या ही उठाएगा वो सेंटर बैक पोजीशन में। ऑब्वियसली तुम्हें अपनी हाई लाइन की वो डिफेंसिव अवेयरनेस तुम्हें नहीं होती। तुम्हें लग रहा है मैं तो डिफेंसिव मिडफील्डर हूं, मैं तो थोड़ा पीछे रहता हूं, आगे जाना चाहता हूं, प्लेयर को अपनी लाइन प्रोटेक्ट करता हूं। वो बंदा भूल गया कि ऑफ साइड ट्रैप है, मैं सेंटर बैक की पोजीशन पे खेल रहा हूं, मेरी डिफेंसिव अवेयरनेस 0- में चली गई थी। यू गो बेवजह का काई हावर्ट्स को ऑनलाइन कर दिया तुमने, ट्रैप तुम्हारा काम नहीं किया, यू प्लेड हिम ऑन, देयर यू गो। तो तुम्हारे मुंह के आगे से क्रॉस निकल गया, क्रॉस टैप इन कर गया और तुम साला चूतियों की तरह खड़े रहे। पैसिव डिफेंसिव माइंडसेट, पैसिव डिफेंडिंग, पुअर डिफेंडिंग, स्ट्रगलिंग टू क्लियर और लाइन, स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अप, स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट 10-20 पास ऑफ सीक्वेंस। कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम। क्या मैं बोलूं क्या यहां से, मेरा क्या बोलूं मैं। माइनू को यस प्रॉमिस दिखा, जल के दिखी,
लेकिन गर्नाचो की सच्चाई भी इस मैच में दिख गई कि गर्नाचो अभी टॉप लेवल से बहुत नीचे है। अभी उसको 3-4 लेवल जाने टॉप लेवल, एक मतलब टॉप टीम के प्लेयर बनने को। पेस है, डायरेक्टनेस है, अग्रेसिव है, टेक ऑन ड्रिबल दिखता है टाइम्स। खुले खुले चौड़े चौड़े मैदान मिल जाए तो गर्नाचो भाग के ड्रिबल करके बॉक्स तक पहुंच जाता है, पेंट्रेशन कर देता है। लेकिन कल वाला मैच होता है जहां पे आर्सेनल एट टाइम्स बहुत शानदार डिफेंड कर रहा था, तो क्या वो गर्नाचो को प्ले ऑन किया जा रहा था? क्या हो रहा था? गर्नाचो ड्रिबल पास कर पा रहा था। अब भी गर्नाचो के गेम में वो डिसीजन मेकिंग नहीं है। अब भी गर्नाचो के गेम में उस लेवल का प्रिसीजन नहीं है कि कब बॉल पास करनी है, कब नहीं करनी है, पास करके क्रॉस करके किसको स्केयर अप करनी है, किसको ढूंढना है। तो वो प्रिसीजन, वो एक्यूरेसी, वो टाइट पोजेशन में स्मॉल पॉकेट्स में बॉल को रिसीव करना, रिटेन करना, प्रोग्रेस कराना, नो 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 नो, उस लेवल के आसपास भी गर्नाचो नहीं है। अभी तो बस सिंपल है भाई, पेस होगी, अग्रेसिव होगा, थोड़ा स्पेस मिलेगा तो भाई लीथल है बंदा। एल्स मुझे लगता है इससे गंदा काम कोई विंगर किसी मैच में कर सकता है जो कल गर्नाचो ने किया। रास्मस हॉयलुंड, आई डोंट वांट टू हार्श ऑन हिम एज वेल। बहुत मौके थे जब वो रन ले रहा था बिटवीन टू सेंटर बैक, ही वाज अगेंस्ट विलियम सलीबा एंड गैब्रियल। ये विलियम सलीबा और गैब्रियल की वो पार्टनरशिप है जो इस बार प्रीमियर लीग में बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है, जिन्होंने अर्ली हलार तक को शट किया इस बार होम एंड अवे। सो बेसिकली हॉयलुंड फिर किस खेत की बोली है? सो ही वाज मेकिंग गुड रन एट टाइम्स, कर रहा था अच्छे शानदार रन, लेकिन फिर ढूंढना किसने था, उसको डिलीवरी फीडअप किसने करनी थी? दैट्स व्हाई आई थिंक फुटबॉल में कोई भी फॉर्मेशन हो, फुटबॉल में जो मर्जी मैनेजर हो, जो मर्जी दौर हो, जो मर्जी टैक्टिक्स हो, जिस मर्जी टैक्टिक्स को ब्रेक डाउन करना हो, आई थिंक नंबर 10 का जो रोल होता है ना फुटबॉल में, दैट्स एब्सोल्यूट फकिंग मैसिव। कल यूनाइटेड मिस कर रहा था नंबर 10। भाई आप पोजेशन देख लो, इस इंजरी रिडल्ड टीम का पोजेशन यूनाइटेड की आर्सेनल से ज्यादा था, 53 पासेस कंप्लीट आर्सेनल से ज्यादा थे। व्हाट डज दैट मीन? एक तो आर्सेनल भी कुछ घंटे का प्रेस नहीं कर रहा था यूनाइटेड को, अब फ्रंट या मिडिल में ज्यादा खास प्रेस था नहीं, और यूनाइटेड इजीली अपना बिल्डअप कर रहा था। लेकिन स्टिल यार यूनाइटेड प्लेयर ने बॉल पे अथॉरिटी दिखाई, दे होल्ड अप द प्ले वेल, दे रिटेन्ड द बॉल वेल। व्हाट डज दिस मीन? भाई फिर तुम्हें फाइनल थर्ड में भी कुछ दिखाना चाहिए था, एक्सजी के तौर पे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए था। इतना तुम्हारा पोजेशन था, इतना तुम्हारा कंट्रोल था, जो कि था एट टाइम्स, तो फिर फाइनल थर्ड में वो क्रिएटिविटी कहां थी? ब्रूनो फर्नांडिस जैसा नंबर 10 या कोई भी नंबर 10 वो क्या करता है? समटाइम वो डीप बॉल खेलता है आपके लिए, समटाइम वो आपके लिए क्रॉसेस प्रोड्यूस करता है मैजिकल, नियर पोस्ट, फार पोस्ट, समटाइम वो थ्रो बॉल्स नीडल करता है एकदम प्रिसीजन के साथ, कट थ्रू अपोनेंट बैक लाइन, ओपन अप करके रख देते हैं अपोनेंट के डिफेंस को। वो नंबर 10 की क्रिएटिविटी आई थिंक यूनाइटेड कल बहुत ज्यादा मिस किया। ये गेम काफी हद तक 10 है कि प्लान के हिसाब से थी भाई, कि आर्सेनल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आर्सेनल के थ्रेट को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया, आर्सेनल से ज्यादा बॉल भी रख लिया, बहुत हद तक गेम का टेम्पो भी चला लिया, बट फाइनल थर्ड में बहुत बार यूनाइटेड पहुंच रहा था। बस यूनाइटेड की गेम वहीं आके किल हो रही थी, खत्म हो रही थी। दे वर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, आउट ऑफ लिंक अप, आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, आउट ऑफ क्रिएटिविटी, आउट ऑफ थ्रो बॉल्स एंड पासेस टू ओपन अप आर्सेनल डिफेंस। और मेरे हिसाब से इसी जगह होता है ना एक नंबर 10, दैट्स व्हाई जो नंबर 10 होता है ना वो मतलब भाई वो ना मतलब तुम्हारे उधर कितना भी डिफेंस हो, कैसा मर्जी डिफेंस हो, उस डिफेंस के लॉक की है नंबर 10, जो कि यूनाइटेड डेफिनेटली कल मिस किया। अगर मैं आर्सेनल की बात करूं यार, दिस वाज बिग गेम फॉर यू। बेसिकली तुम्हारे जो 36 मैच की मेहनत थी, तुम्हारा जो 36 मैच का अच्छा फुटबॉल था इस सीजन, वो कल खत्म होने वाला था। बेसिकली तुम ये मैच टाई भी कर लेते, देयर यू गो, इट वाज डेफिनेटली ओवर फॉर यू, टाइटल वाज गॉन फॉर यू। सो जिस तरीके से आए थे, और आर्सेनल में नर्व थी, मैं नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ के बिकॉज आर्सेनल जीत गया तो मैं तारीफ करूंगा, अरे वाह क्या एटीट्यूड दिखाया आर्सेनल ने, अरे वाह क्या करैक्टर दिखाया आर्सेनल ने, पर्सनैलिटी दिखाई, नर्व दिखाई, टाइटल रेस वाली वो सॉलिड कंपोजर दिखाया। नहीं, बेसिकली आर्सेनल बहुत एवरेज था कल। Basically, Arsenal were poor at times, sloppy at times, giving the ball away cheaply at times. But सामने यूनाइटेड था जो कि कैपिटलाइज नहीं कर पाया उन चीजों पे, जो कि इतने चीपली गिव अवे पोजेशन बॉल किया हायर ऑन द पिच, उस चीज को मटेरियलाइज प्रोडक्टिव नहीं कर पाया। सो ये यूनाइटेड की कमियां थी कल। अगर मैं बोलता कोई भी और डिसेंट सी टीम होती ना, तो जितना स्लॉपी और जितने बैंग एवरेज क्लास में था, कोई एवरेज से डिसेंट सी टीम होती ना, एस्टन विला, वेस्ट हैम टाइप की, तो कल 1 से 2 गोल पक्का ही इस आर्सेनल बैकलाइन को पेल जाती वो। सो आर्सेनल शोड लॉट ऑफ नर्व्स रेदर देन कैरेक्टर। ठीक है भाई, वो गिव अ शिट मैन दिस टाइम ऑफ द सीजन, नो आर्सेनल फैन गिव अ शिट अबाउट इट, नॉट इवन मिकेल आर्टेटा भाई, अब भी टैक्टिक्स का वक्त है ही नहीं। अभी तुम्हारे 2 मैच थे, तुम्हें 2 मैच जीतने हैं, दैट्स इट, खत्म बात। इट्स नॉट अबाउट टैक्टिक्स एट दिस स्टेज ऑफ सीजन, नो, एब्सोल्युटली नो।
It's about fucking finding back of the net. That's what Trossard did. Kai Havertz enjoyed a lot of space, byline penetrate कर गया वो. जॉनी विल्स जैसे लेजेंड डिफेंडर है तो क्या ही होगा फिर. दिस इज इट. आई मीन आर्सेनल के लिए जीत जरूरी थी. समहाउ आर्सेनल को पता है कि ग्राइंड करके रिजल्ट कैसे लेके आना है. पिछले सीजन का आर्सेनल होता तो भाई अच्छा खेलना है, चढ़ के खेलना है भाई, पोजेशन डोमिनेट करना है भाई, अपोनेंट कैसे पोजेशन रख लेगा भाई, हमारा अग्रेसिव नेचर कहां है भाई, हमारा काउंटर प्रेस कहां है भाई, हमारी हाईलाइन कहां है भाई. आर्सेनल लगी चौड़ में था लास्ट सीजन, हैंड्स अप एंड डाउन. इस बार आर्सेनल बोला कि नहीं भाई, एतिहाद गए कोई बात नहीं भाई, ग्राइंड कर लेंगे, डिफेंस पे भरोसा दिखा लेंगे. क्लीन शीट एतिहाद में मत भूलो. इट कुड बी मैसिव अगर टाइटल रेस आर्सेनल जीतता है. दैट्स गोना बी ह्यूज फॉर मी. एतिहाद में टाइटल डिसाइड हो गया था फिर अगर आर्सेनल जीत जाता है तो. सो इट्स लाइक तो एनफील्ड गए तुम पता भाई स्ट्रगल सफर करना पड़ेगा विदाउट बॉल. विदाउट बॉल खेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा. विदाउट बॉल भी अपनी गेम में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा. रिजल्ट एनफील्ड में किया, एतिहाद में किया, और कल ओल्ड ट्रैफर्ड में सफर हुए तुम एट टाइम्स, ग्राइंड किया रिजल्ट. सो ये आर्सेनल की टीम को मैच्योरिटी आ चुकी है. इनका एक ब्लेंड बन चुका है कि होता है कि ऑफेंसिव फुटबॉल और एक मैच्योर फुटबॉल में छोटी लाइन होती है. वो बैलेंस जो है मेरे हिसाब से मिकेल आर्टेटा इस बार आर्सेनल को मेंटेन करने में सक्सेस रहा. दैट्स व्हाई आप सिटी जैसी 3-pit टीम से, ट्रैवल विनिंग टीम से टो टू टो जा रहे हो. आप बेसिकली सिटी पे प्रेशर, सिटी तुम पे पंच कर रही है, तुम उसको पंच बैक कर रहे हो. इट्स बीन दैट काइंड ऑफ टाइटल रेस जो आर्सेनल आर रिफ्यूजिंग टू गिव अप. एक पंच के बाद बदले में वो भी एक्शन का रिएक्शन दे रहा है आर्सेनल, पंचिंग बैक, फाइटिंग बैक. सो दैट्स ब्यूटीफुल फॉर आर्सेनल. दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बी यार. कोई भी क्लब हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. आप टाइटल के लिए 38वां मैच भी आ चुका हो, फाइनल गेम ऑफ द सीजन हो, और तुम टाइटल जीतने के लिए खेल रहे हो. दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ. This is what projects are made of. This is why you spend money on the team, manager, project, facilities, training grounds. इसलिए ये दिन देखने के लिए. So Arsenal are exactly where they dreamt of, where they want to be. 20 साल से लीग नहीं जीते हैं भाई. So it's a huge moment for them. But I don't know. सिटी को वो काम करना पड़ेगा जो सिटी नहीं कर रही है. स्पर्स को उनके नए स्टेडियम में हराना. I don't know what's going to happen. But Arsenal, they are close. They are really close, man. Absolutely there.